भाई इतना सा रोल है अकीरा टोजावा का, और वो रोल ये है कि रॉ में कोई भी उसे दिखेगा खतरनाक सा, उसे देख के बस उसे डर के भागना है। भाई इससे इजी जॉब क्या है? दिस इज द इजीएस्ट जॉब दैट यू कैन अप्लाई फॉर। फ्री का पैसा भाई, बस डरना है। तो guys, the champions of the world now 3D exchange on Monday Night Raw, less star-studded Monday Night Raw, no Roman Reigns, no Brock Lesnar and no Cody Rhodes। तो ऐसे में रॉ कैसी जाने वाली थी ये देखने वाली बात थी। मेरे लिए हाई एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज गुंथर वर्सेस चैड गेबल, यप मास्टर गेबल वर्सेस गुंथर का मैच मेन इवेंट के लिए था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और जब मंडे नाइट रॉ के इस मेन इवेंट के लिए ग्राफिक्स अच्छा बन गया तो ऑलरेडी हाइप हो गया था मैं कि यार कुछ तो स्पेशल होने वाला है। लेकिन जो शो की शुरुआत करी थी वो ऑलरेडी हाइप्ड क्राउड के साथ करी थी विद जे ऊसो का रिटर्न। जे ऊसो रॉ में आ चुके हैं एज कोडी रोड्स सेड ऑन पे बैक। और भाई पहली बात तो जे ऊसो की एंट्रेंस में जो ये सब जो होता रहता है ना, दिस इज व्हाट आई लाइक मैन। मतलब फुल वाइब दे देता है बंदा। और जे ऊसो ने अपना बेसिकली कह दिया कि हाँ अब मैं यहीं का निवासी हूँ। अब ये है कि ब्लड लाइन का इससे रिलेटेड रिलेशन क्या होने वाला है वो मेरे को देखने वाली बात होगी। बट द थिंग इज जब सैमी ज़ेन की एंट्री हुई, ओ भाई साहब चिल्स बिकॉज सैमी ज़ेन, जे ऊसो, रिमेंबर लास्ट ईयर से इस साल के स्टार्टिंग तक इन दोनों ने क्या किया। दे हैव सीन ऑल मैन, दे हैव सीन इट ऑल। पहले इनके बीच दुश्मनी थी, फिर एक दूसरे को समझना शुरू किया, देन लड़ाई हुई, मेन इवेंट किया, पता नहीं भाई क्या। एंड नाउ दे आर बैक टुगेदर, एक दूसरे को हग भी किया भाई। इमोशनल मोमेंट, आई डोंट नो कि काफ़ी लोगों के लिए होगा या नहीं। काफ़ी लोग तो समझ भी नहीं पाए होंगे कि यार ये वही वाला टाइम था जब सैमी ज़ेन और जे ऊसो साथ में हुआ करते थे ब्लड लाइन में। बट इट वाज सो गुड मैन, सो गुड। रेसलिंग इज फकिंग ब्यूटीफुल व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली। एंड व्हेन आई से एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली इट डजंट मीन कैनेडियन डिस्ट्रॉयर्स वन आफ्टर द अदर। एनीवेज, वाइकिंग रेडर्स एंड ड्रू मैकिंटायर रिडल के बीच मैच देखने को मिलता है, टॉर्नेडो टैग मैच। और ये ब्रूटल मैच तो था ही था, बट मैं ये कह रहा हूँ इस वाइकिंग रेडर्स वन ऑफ द रेयर टैग टीम्स जिनकी विक्ट्री पर भी लोग यार खुश नहीं होते, और जिनकी विक्ट्री से भी मेरे को लगता है उस टीम को फायदा नहीं होता। जैसे ही विक्ट्री हुई एवरीबॉडी वाज लाइक अबे ये मैकिंटायर रिडल के बीच क्या होगा अब, कोफी क्योंकि कोफी बीच में आके अटैक कर दिया बेचारे रिडल को, और उसको एज अ वेपन यूज कर दिया मैकिंटायर के ऊपर, और वाइकिंग रेडर्स जीत गई। सारा फोकस शिफ्ट हो गया रिडल, मैकिंटायर और कोफी किंगस्टन पे। बेचारे वाइकिंग रेडर्स को फिर लाइमलाइट नहीं मिले, बंदे हारे तब भी दिक्कत, जीते तब भी दिक्कत, बेचारों को कोई भाव ही नहीं दे रहा। तो आई फील सैड फॉर देम। बैक स्टेज में जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर का मेरे को लगता है वो विलन कैरेक्टर निकल रहा है, और ये रिडल ही निकाल सकता है। जितना अच्छा रिडल है ना, मतलब रिडल के लात पड़ गए फिर भी कॉफी को कह रहा है रिलैक्स ब्रो, इट हैपेंस, एक्सीडेंट्स हैपेंस। अरे आर यू सीरियस? मैकिंटायर ने कहा नहीं भैया मैं तो अपनी आंखें खुली रखने वाला हूँ। अब खैर आंखें खुली रखो या कुछ भी करो, अब इंडिया में आ रहे हो डायरेक्ट, उधर ही आपका स्वागत करेंगे क्लेमोर कंट्री में ब्रो। सेथ रॉलिंस का प्रोमो देखने को मिलता है, सेलिब्रेशन टाइम बिकॉज द चैंप इज स्टिल हियर ऑन मंडे नाइट रॉ। और भाई साहब नाकामुरा ने जो अटैक किया था, विशियस अटैक किया था रॉ के खत्म होने के बाद, सॉरी पेबैक के खत्म होने के बाद, उसका तो ऑब्वियसली जवाब चाहिए था सेथ रॉलिंस को। तो सेथ रॉलिंस ने कहा जवाब छोड़ो, मैं तो चैलेंज ही कर रहा हूँ मैच के लिए, एक काम करते हैं रीमैच करते हैं। रीमैच से बढ़िया क्या होगा? और अगर मैं नाकामुरा की जगह होता मैं तो एक्सेप्ट कर लेता तुरंत। बंदा नो क्यों बोले जा रहा है, पागल है क्या भाई? ये कभी कभी रेसलर्स को मेरे को समझ भी नहीं आता। यू वांट द चैंपियनशिप, you want the match, but then you lose and you are getting another opportunity, you say कि नहीं। अबे बुद्धि खराब हो गई है कि पता नहीं भाई। लेकिन जो भी है, नाकामुरा और रिकोशे का मैच देखने को मिला हमें। तब रिकोशे कह रहा है यार तुम ही थोड़ी रॉ चलाओगे, हम भी चलाएंगे, ले चला ली। डी से मैच खत्म हो गया, बेचारे सेथ रॉलिंस को आना पड़ा बचाने के लिए। तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो रहा है। बट सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा, ऑब्वियसली मैं इनके रीमैचेस चाहता हूँ, एटलीस्ट 2 और इसमें से एक बार भी अगर नाकामुरा जीत गया बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को, सही में कह रहा हूँ। नाकामुरा की एक विक्ट्री बनती है, क्योंकि अगर रॉलिंस के ऊपर नहीं विक्ट्री ली तो नाकामुरा आगे कभी बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। They have done this mistake with AJ Styles versus नाकामुरा, और अगर अब ये सेथ वर्सेस नाकामुरा के साथ करेंगे बहुत गंदा होने वाला है फिर। उसके अलावा जजमेंट डे का भी सेलिब्रेशन देखने को मिला, बिकॉज जजमेंट डे के पहली बात तो डोमिनिक मिस्टीरियो को 1 साल हो गया, एंड नाउ उसे 1 साल के अंदर डोमिनिक के पास टाइटल है, सबके पास टाइटल है, ब्रीफ केस है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग एक्सेप्ट फॉर डेमियन प्रीस्ट, बिकॉज जेडी मैकडोना से थोड़े खफा तो हैं अभी भी। तो जेडी मैकडोना आते हैं उन्हें सेनियर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस देने, आए हाय हाय हाय, दिल ही छू लिया। मतलब
आई डोंट नो कि काफ़ी लोग जॉब भी करने वाले होंगे जो चैनल देख रहे हैं, तो अगर आपको सीखना है कि अच्छा एम्प्लॉय कैसे बने, कैसे बॉस की चाटें, तो जेडी मैकडोनाल्ड इज अ परफेक्ट एग्जांपल। भाई सब खुश कर दिया यार, पहले डेविन प्रीस्ट को बेल्ट जितवाई और अब ऐसा नया ब्रीफ केस, यही चाहिए हमें एज एम्प्लॉय, यही। तो अब पता चल रहा होगा डेविन प्रीस्ट को कि फिन बैलर ने जेडी मैकडोनाल्ड को एज छोटू क्यों रखा हुआ है, दिस इज द रीजन। बड़ा काफी अच्छा मेंबर साबित हो सकता है। ऊपर से जेडी मैकडोनाल्ड ने यही नहीं, ये भी कह दिया सैमी ज़ेन को, क्योंकि सैमी ज़ेन कह रहा डोमिनिक मिस्टीरियो से लड़ूंगा। पता नहीं क्या निट पिक किया है सैमी ज़ेन को कि नहीं मैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो से लड़ने वाला हूँ। तो जेडी मैकडोनाल्ड ने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं मुझसे लड़ो, हम फर्स्ट वो राजपाल यादव वाला मीम था ना, उस तरीके से बिल्कुल मेरे को वाली फील आ रही है जेडी मैकडोनाल्ड से इस समय कि जो भी जेडी मैकडोनाल्ड को, जो भी जजमेंट डे को छुएगा उसको ये वाला जेडी धोएगा। एनीवेज बैक स्टेज में भी जो जेडी का सेगमेंट था जिसमें रिया रिप्ली अल्टीमेट बॉस दिख रही है भाई। रिया रिप्ली का इस समय वो जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसा कैरेक्टर है जो कि आप वो टॉप हॉलीवुड की मूवीज में टॉप टियर के कैरेक्टर की तरह यूज कर सकते हो विद दैट सेम ह्यूमन, सेम यू नो रिया रिप्ली को ही लेकर। शी इज प्लेइंग सो परफेक्टली, मतलब मजा आ जाता है यार। जजमेंट डे को देखने में जो वाइब आ रही है ना इस समय, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट शुड गो टू रिया रिप्ली, बिकॉज पहली बात तो इंटरजेंडर फैक्शन है और ऊपर से रिया रिप्ली, मैन मजा आ गया। इट इज नॉट लाइक एजे स्टाइल्स वाली फैक्शन की भैया मिया यम है और मजा ही नहीं आ रहा है, उल्टा हम कह रहे हैं कि एजे स्टाइल्स भैया दूर हो जाओ, कहाँ इनके पीछे पड़े हो। तो ये इसीलिए मेरे को ये जजमेंट डे बड़ी पसंद आ रही है। उसके अलावा हमें रकेल रोड्रिगेज और चेल्सी ग्रीन का मैच देखने को मिला। रकेल ने चेल्सी को हराया, मैन कम ऑन, आई वाज होपिंग बिग फॉर चेल्सी ग्रीन। और पता नहीं क्या बंदी सोनिया टिक के साथ टाइटल जीतती है, सोनी रिलिंक्विश कर देती है, फिर अपनी पाइपर नाइवन आती है, पता चलता है पाइपर नाइवन मेडिकली क्लियर नहीं है, यहाँ आती है, यहाँ हारने लग जाती है, शादी कर रखी है मैट कार्डोना से। भाई कितना बुरा होगा यार चेल्सी। एनीवेज उसके अलावा एक और फीमेल डिवीजन शाइना बैजलर ने जोई स्टार को हराया, जिसके बाद फिस्ट बम्पिंग भी हुई बिकॉज दे वांट टू शो रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर सम रीजन। व्हाई व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, आई डोंट नो मैन। खैर द मिज का सेगमेंट आता है, माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ द नाइट, बिकॉज द मिज ने वेलकम किया जॉन सीना को, और जो सबका सरप्राइज रिएक्शन था वही मेरा भी था कि क्या जॉन सीना आ रहा है। फिर एक सेकंड को लगा नहीं यार ये द मिज बेवकूफ बना रहा, बट देन आई रियलाइज कि बेवकूफ कैसे बनाएगा, ये तो यही है। अगर जॉन सीना का गेटअप लेना होता तो उधर जाता ना, फिर पता चला जॉन सीना है ही नहीं। पूरा जो वो मीम होता है ना यू कांट सी मी वाला, वो द मिज ने बड़े लेवल पे प्ले कर दिया। और ये परफॉर्मेंस देखोगे आप द मिज की थ्रू आउट दिस सेगमेंट, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब इससे पता चलता है भाई द मिज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट नाउ, एटलीस्ट ऑन माइक ही इज अनटचेबल, ही इज सो अनटचेबल कि आज जॉन सीना को प्रोमो बैटल में द मिज ने जॉन सीना को प्रोमो बैटल में हराया, धूम दिया यार। जॉन सीना तो कुछ बोल ही नहीं पाया आज के प्रोमो बैटल में, और फिर बाद में स्कल्प क्रशिंग फिनाले पड़ गया वो अलग। आई थिंक ये द मिज का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स में से एक था। आई डोंट नो हु कम अप विद दिस आइडिया। अगर द मिज आया देन ऑसम, अदरवाइज परफॉर्मेंस तो आपकी ऑसम है ही, मतलब मजा आ गया। द मिज यार यू आर जस्ट किलिंग इट। एक काम करो, ये ब्लैक माइक की जगह गोल्डन माइक लेके आओ, या फिर आग लगा दो माइक में, क्योंकि जो आप करते हो वो आग लगाते ही हो भाई साहब। वो वाली आग नहीं जहाँ पे आंटियाँ चुगली करती, नहीं, वो आग वाली कि भैया इतना भयानक बोल गए, मजा आ गया। तो इसीलिए द मिज को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा, तो ऐसी चीज़ों के लिए। और उसके अलावा टोजावा वाला तो मैंने बता ही दिया। लेकिन इसके अलावा जब मैच आता है जेडी मैकडोनाल्ड सैमी ज़ेन का, बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि सैमी ज़ेन हार गया। वो अलग बात है कि डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस थी, सैमी ज़ेन ने बाद में बदला भी लिया, बट टू सी सैमी ज़ेन लूज, पहली बात तो चैंपियनशिप सारी, एंड नाउ दिस मैच, बड़ा सैड था यार। इट्स जस्ट सैड, एंड आई डोंट नो कि अब मैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस से नजरें कैसे मिला पाऊंगा हैदराबाद में, जब मेरे को पता है दोनों हार चुके हैं। अब वो तो छोड़ो, वीर और सांगा से कैसे मिलाएंगे ये लोग, कहेंगे हम तो चैंपियनशिप के लिए लड़ने आ रहे थे, हमारी चैंपियनशिप भी मार ली किसी ने संडे में। एनीवेज फाइनली आता है गुंथर वर्सेस चैड गेबल। आय हाय हाय, द प्रेजेंटेशन वाज गुड, ऑफ कोर्स हाइप। ये अगर विंस मैकमैन के राज में होता ना तो इतना भाव मिलता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच नहीं मिलता, ये मैच भी मिल जाता, लेकिन इसको शायद उतना भाव नहीं मिलता। तो इस टाइप के मैचेस को भाव अगर मिल रहा है, स्पेशली अगर आपके पास टॉप स्टार्स नहीं है और आप ऐसे मेन इवेंट को फिर भी एक्साइटिंग बना दे रहे हो, मैं तो इस पर फिर क्रेडिट दूंगा। क्योंकि जिस तरह की रॉ रही है और अब जिस तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिले विदाउट द बिग स्टार्स, आई एम इम्प्रेस्ड, आई मस्ट से। और ऊपर से गुंथर तो खैर है ही इम्प्रेस्ड करने लायक बंदा। तो ये वाला जो मैच था, ओ भाई, वन ऑफ द हॉटेस्ट क्राउड मेरे को लगी है। मजा आ गया देख के क्राउड को, क्राउड का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, एंड टू सी के चैड गेबल की फैमिली आई थी पूरी रिंग साइड पर,
एंड टू सी कि चैट गेबल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी लास्ट में गुंथर ने भाई कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना स्लीपर होल्ड लगाया, अपना क्लोथ लाइन मारा, अपना पावर बम मारा, सब मार दिया एंड देन इट्स ओवर फॉर चैट गेबल। कोई चांस ही नहीं छोड़ा कि क्राउड एक बार को ये सोच ले कि चैट गेबल जो है किक आउट कर सकता है ना, भून के रख दिया। ऑफ कोर्स अब तो गुंथर बन ही जाएगा लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, बट इट वाज मैग्निफिसेंट, मतलब मजा आ गया देख के। ऑफ कोर्स बेस्ट मैच ऑफ द नाइट फॉर श्योर। और वो जो क्राउड का रिएक्शन, क्राउड भी छोड़ो, फैमिली में उसकी बेटी जो थी चैट गेबल की, वो रोने लग गई भाई साहब, इनक्रेडिबल। ये ऐसे टाइप के मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू को और बुक करने चाहिए। और सोचिए इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, ये वही टाइटल है जिसको कुछ टाइम पहले भाव भी नहीं मिल रहा था, जो शो पे भी नहीं आ रही थी, जो कहीं भी नहीं आ रही थी, लोग भूल गए थे कि ऐसी टाइटल भी एग्जिस्ट करती है। सो आई एम इम्प्रेस भाई, मजा आ गया इसकी रॉ देख के। इसकी वजह से मैं काफी रेटिंग भी बढ़ाने वाला हूँ, इसकी वजह से और दमिज वाले सेगमेंट की वजह से और सेन्योर मनी इन द बैंक की वजह से। तो आज की जो रॉ की रेटिंग रहेगी, आई वुड से मैं 4 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा, बिकॉज बिना स्टार रेटिंग के भी इन्होंने, बिना स्टार पावर के भी इन्होंने इतनी स्टार रेटिंग दिलवा दी मेरे से, तो भाई हो सकता है मेरे को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स और रेटिंग्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।